तो हम बात कर रहे हैं बार बार मुख्यमंत्रियों को बदलना ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है या फिर मजबूती या फिर रणनीति। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही साथ अपराजिता सारंगी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले चलूंगा गौरव भारद्वाज, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति के बारे में? क्या इसका कुछ फायदा होगा? दीपक जी, देखिए, बहुत अच्छा होगा। मोदी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि हर राज्य में दूसरा नया मुख्यमंत्री बने, ताकि दूसरे जो मंत्री हैं, जो नए बने विधायक हैं, उन्हें भी अच्छा कार्य करने का मौका मिले, उनका मन भी करे कि हम भी जनता के प्रति अच्छा कार्य करें, तो शायद हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और वो जनता के दिलों में अपनी छवि अच्छी से बसा सकें। वैसे जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी बहुत काबिल हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक नए व्यक्ति को मौका देना ये बहुत अच्छी खबर है और इसके लिए बीजेपी को बहुत फ़ायदा भी होगा और मैं मोदी जी के इसके लिए बहुत सराहना भी करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। लेकिन मैं सीधे अपराजिता जी के पास चलूंगा। अपराजिता जी, इससे पहले मेरी जो दर्शक थी प्रीति पराय, उन्होंने भोपाल से एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्या ये विकास कार्यों की गति नहीं रोकेगा और क्या ये मुखौटा बदलने जैसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है और कार्यकर्ताओं का दायित्व इस दल में बदलता रहता है और मुझे लगता है बदलना भी चाहिए। नए चेहरे सामने आए, नए नेतृत्व सामने आए और सबको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जो भी दल होगा वो इस तरह का बर्ताव करेगा। लेकिन मैंने जो पहले कहा, मैं कहना चाहूंगी कि विजय रूपाणी जी 5 साल तक मुख्यमंत्री थे और उसके बाद एक नए चेहरे को सामने लाया गया है, तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन और इसका स्वागत हम सबको करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की यह अंदरूनी बात है, यह हमारी परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है और हम एक अलग तरह की पार्टी हैं। वी आर ए पार्टी विथ अ डिफरेंस और इसलिए जनता का विपुल समर्थन हमें मिलता रहा है। हम अलग तरीके से अपने कार्यकलाप को संवारते हैं, सजाते हैं, चलाते हैं। हम वंशवाद में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, अगर मुख्यमंत्री का चयन हमने किया, भूपेंद्र पटेल जी को लाए, तो अच्छी बात है। नए चेहरे को एक तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई, मैं कहूंगी सुयोग दिया गया, तो इसका तो समर्थन होना चाहिए। और जहां तक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात है, तो देखिए, ऐसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, स्थायी विकास की बात करें, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करें, जब एक ढंग से काम चलता रहता है, राजनीतिक दल अगर वही है तो मुझे नहीं, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप अगर वही है, मैं प्रशासन से 24 साल तक जुड़ी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुख्यमंत्री अगर कोई और आ जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कह देना कि मुखौटा बदल दिया काम रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जिसने विकास को सही ढंग से समझा हो या विकास की प्रक्रिया को सही ढंग से समझा हो, वो इस तरह की बात करेगा। साहब, आपको लगता है विकास की प्रक्रिया नहीं रुकेगी इससे, जैसा अपराजिता जी दावा कर रही है? आप मुझसे पूछ रहे हैं दीपक जी? दीपक, विकास संजीव जी, आप जवाब की बात तो कहना बहुत मुश्किल है। जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन असली बात यह है जो कि सबको मान लेनी चाहिए कि कोई भी सक्सेसफुल टीम के कैप्टन को बदलता है क्या? विराट कोहली अगर टेस्ट मैच जीत रहा है, वनडे जीत रहा है, तो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे तो कोई नेतृत्व परिवर्तन वगैरह की बात नहीं सोचते ना। देखिए, जो शक्तिशाली है वही सिकंदर है, वही सब कुछ है। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी की स्थिति कमोबेश जो आज से 40-45 साल पहले इंदिरा गांधी की थी वो है। उनके नाम पे वोट पड़ते हैं। वो अपने चीफ मिनिस्टर, जैसे इंदिरा गांधी बदलती थी उनको, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नेता थी, मोदी जी भी बदल सकते हैं। अब उस समय इंदिरा गांधी और आज के मोदी जी में बस एक फर्क है, उस समय इंदिरा गांधी के नाम पे राज्यों में भी वोट पड़ जाते थे, राष्ट्र में भी पड़ जाते थे, हार भी जाती थी, उनके खिलाफ भी पड़ते थे।
यहाँ पे मोदी जी की विडंबना ये होगी कि राष्ट्र में तो उनके नाम पे वोट पड़ते हैं, लेकिन जैसे एनके ने भी कहा थोड़ी देर पहले, राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो उनके नाम पे वोट नहीं पड़ते, या उतना नहीं पड़ता जितना कि चुनाव जिताने में सक्षम हो। तो एक निश्चित मत तो मिलता है उनको, लेकिन वो मत विनिंग पोस्ट के क्रॉस कर जाए उतना नहीं हो पाता। तो आपके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा जरूरी हो जाता है। अब 3-4 महीने साल तक तो आपने किसी को भी बिठा के रख लिया, लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में चाहे गुजरात में, तो आपको एक फिर पॉपुलर फेस चाहिए, या एंटी इनकम्बेंसी के चेहरे को हटाना है। जब वो एंटी इनकम्बेंसी रूपानी जी की थोड़ी है, सबको मालूम रूपानी जी तो एक फ्रंट थे, लेकिन कास्ट इक्वेशन देखिए, ये देखिए उनको पूरा अधिकार है। और मैंने पहले भी कहा, ये उनकी मजबूती का संकेत है कि उनकी पार्टी में इतनी पकड़ है और वो इतने एक छत्र नेतृत्व है पार्टी में कि वो मर्जी से मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कोई उफ तक नहीं कर पाता। और कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री की बात बदलने पे भी इतना हाहाकार शुरू हो जाता है। तो वो एक सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस समय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, लेकिन मजबूरी उसकी है कि उसके नाम पे राज्यों में वोट नहीं पड़ते, लेकिन बिना किसी बगावत के वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपना डिसीजन लीडरशिप चेंज का। तो उसी की एक कड़ी गुजरात है। तो इससे ज्यादा एक्चुअली मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, दीपक। ठीक है, मैं इसी सवाल को इनके साहब के पास लेके चलता हूं। इनके सर, मुझे बताइए, मोदी जी जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री बदल लेते हैं, कांग्रेस वो क्यों नहीं सोच पाती? क्या कारण है, क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी में यहां पर और कांग्रेस में? फिर अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा दीपक, एक स्ट्रांग लीडरशिप का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप नेहरू से इंदिरा गांधी तक सबको ले लें, भाई लीडर अगर इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, उनके नाम पे वोट पड़ता है, तो चीफ मिनिस्टर कौन डिसाइड करेगा? एमएलए डिसाइड करेगा, लेजिस्लेचर पार्टी डिसाइड करेगी। इसलिए सिंपल सी बात है कि पार्टी डेमोक्रेसी अपने आप में इंडिया में मिसनॉमर है, ये गलत है। पार्टी डेमोक्रेसी इनर डेमोक्रेसी होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर पंजाब उबल रहा है दो नेताओं के उसमें, तो इमीडिएट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी लेना पड़ेगा, राजस्थान में भी लेना पड़ेगा अगर वहां जरूरत है। लेकिन यहां पे एक जो अभी प्रवक्ता ने कहा है बीजेपी के, वो लॉजिकली सस्टेन नहीं होता है। दुनिया जानती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्सिकन में ये पहला वो माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नेंस की कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं तो गवर्नेंस कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसके रिट्स रन करते हैं। तो यह पैराडॉक्सिकल है कि आप मुख्यमंत्री अचानक 4 साल बाद बदल दें। खैर, आपने बदला। अब एक चीज आप दीपक और बताएं कि हमेशा की ये वो रही है कि मुख्यमंत्री भारत में, और खास करके पिछले 7 सालों से जब से मोदी आए हैं, मुख्यमंत्री एंटी इनकम्बेंसी को कम ज्यादा तो कर सकता है अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन वो चुनाव नहीं जिता सकता। लिहाजा अगर आपने एक बदल दिया है तो इसलिए बदला है कि इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी या थोड़ी कम थी। अब हम एक नया चेहरा लाएंगे जिसका कोई पास्ट बैगेज नहीं होगा। जिसको लाए हैं आप, इन्हीं से पूछा जाए, प्रवक्ता से ही पूछा जाए कि पहले से नाम जानती थी क्या उनका, तो वो नहीं जानती होंगी, भले आप इस समय जो कुछ भी कहे हैं। तो अगर एक किसी को भी उठा के आप बना देते हैं तो उसके पीछे आपकी मंशा ये होती है कि भाई कम से कम ये बैगेज कैरी नहीं कर रहा है। नितिन पटेल की तरह बैगेज इसके पास नहीं है कि 4 लोग नाराज हैं, 6 लोग वो हैं, एक नया चेहरा है, लिहाजा ले और बाकी तो हम संभाल लेंगे। और ये बात सही है कि अभी भी मोदी की मकबूलियत इतनी तो हाई है कि विनेबिलिटी पॉइंट से थोड़ा तो 2-3% की कमी रह जा रही है राज्यों में भी वोट मिल रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन इनटू सीट्स, ये इसमें दिक्कत हो रही है। इसके लिए वो नया चेहरा ला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए जब भी क्राइसिस है, जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है। मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप इसी सवाल को लेकर अभय जी के पास चलते हैं, जरूरी है। इसी सवाल को लेकर अभय जी के पास चलते हैं। भाई जी, ये कैसा कांग्रेस नेतृत्व है? हमारे यहाँ तो ये मानते थे कि कांग्रेस जो है, एक जमाने में हम पढ़ा करते थे जर्नलिज्म में कि अगर वो लैंप पोस्ट को टिकट दे देती थी तो लैंप पोस्ट चुनाव जीत जाए, इंसान की जरूरत ही नहीं थी उसको। लेकिन अब ये कैसी कांग्रेस हो गई है जिसमें अपने लीडर्स को हटाने में ही कांग्रेस को दिक्कत हो रही है? किसने कहा कि हटाना चाहते हैं हम अपने नेताओं को? ना जनता ने अपेक्षा की, ना विधायकों ने अपेक्षा की। मैंने कहा राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि वो मतभिन्नता हो,
यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात में किसने कहा था? विधायक दल ने मीटिंग करके कहा मोदी जी को कि हटाइए। उत्तराखंड में चलिए, किसने कहा था ये बता दीजिए। कर्नाटक में तो 65-70 विधायकों ने चिट्ठी लिखी कि येदुरप्पा को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आनंदीबेन पटेल से लेके येदुरप्पा तक हटाते हैं, कहते हैं 75 साल की साहब समय उम्र की सीमा तय की, और 88 वर्ष के श्रीधरन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार केरल में घोषित कर देते हैं। तो ये जो आडवाणी जी ने कहा था ना, अभी अपराजिता जी कह रही थी हमारा क्या डर है, हमारे पार्टी का निर्णय नहीं, आडवाणी जी ने व्याख्या की थी इस नेतृत्व की। उन्होंने कहा अटल जी की नानाजी देशमुख की पार्टी नहीं रही, ये निजी हित साधने वाले इस पर कब्जा कर लिए हैं, इसलिए आपको ये व्यवहार ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है अपराजिता जी, क्विक जवाब, उसके बाद में क्लोज करना है। 30 सेकंड का जवाब आपका अभय जी के काउंटर में। आदरणीय अभय दुबे जी के प्रति मेरे बड़े श्रद्धा और सम्मान के भाव हैं। मुझे लगता है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी पीएचडी कर ली है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी पक्ष के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है तो शायद इनके पास अगर मैं बैठूं तो कुछ सीख सकूं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका अलग है। जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, वी आर ए पार्टी विद अ डिफरेंस, और हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, नए चेहरों को बढ़ावा देते हैं, और हम सब साथ मिलकर चलते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र हम करते हैं, और इसलिए आज भूपेंद्र पटेल जी नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चलते चलते मैं बता दूं, देश की बहस में हमने क्या सवाल पूछा था। हमने पूछा था क्या बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति सही है? हाँ कहना है 85% लोगों का, और नहीं कहना है 15% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।